जियो फाइनेंशियल में भी तेजी है। हालांकि ये इस तरह पहले देख चुके हैं। 350 वाला भाव है फिलहाल शेयर का। ब्लैक रॉक को स्पॉन्सरशिप के लिए सेबी से मंजूरी मिली है। हालांकि ये खबर पुरानी है, पहले आ चुकी थी, लेकिन सेबी से ये मंजूरी आई है। ये नई चीज़ है। म्यूचुअल फंड कारोबार करने के लिए जियो फाइनेंशियल ने ये ज्वाइंट वेंचर किया था। लेकिन निश्चित तौर पर कोई भी अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है जियो फाइनेंशियल को लेकर, तो बाजार उसको पॉजिटिवली रेट करेगा उस पर। गुरांग सर, जियो फाइनेंशियल 350 रुपए, क्या ये एंट्री पॉइंट है? किसी को अगर मान लीजिए नजरिया थोड़ा लंबा रखना है, साल भर 2 साल का, फिर टारगेट क्या हो जाएंगे यहां से? 414 415 के लक्ष्यांक है अभिषेक, फिलहाल जो हमने निर्धारित किए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर। क्या ये सही समय है निवेश करने के लिए? तो इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं ऐसा कोई पंडित नहीं हूं जो समय और भाव को ज्यादा ध्यान देता है। तो मैं ये ध्यान देता हूं कि निवेश करके आप कितनी लंबी अवधि तक निवेश रहना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बुनियादी तर्क के आधार पर नतीजों को लेकर के क्या परिवर्तन आता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, धीरे धीरे करके जिस प्रकार से अनुमतियां इस कंपनी को मिल रही है अपने कामकाज को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए, उसका रुझान आंकड़ों पे बेहतर आएगा, स्वाभाविक है। तो हमें लग रहा है कि अगर आप पहले देखिए, अगर आपके पास साल 2 साल की समय सीमा है और दूसरी बात जोखिम झेलने की क्षमता है, तो पूरी ताकत लगा करके इस स्तर पर निवेश कीजिए। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है, आपको ऐसा अभी भी असमंजस परिस्थिति में है कि बाजार में क्या होगा, खाड़ी में क्या होगा, ईरान क्या करेगा, इसराइल क्या करेगा, हमास क्या करेगा, लेबनान क्या करेगा, वगैरह वगैरह, तो अगर आपके पास वैसी विचारधारा है और जोखिम कर रहे हैं, तो इस स्तर पर 25-30% जो भी निवेश लायक पूंजी है वो लगाएं। और अगर आपको भविष्य में गिरावट मिलती है तो और जुड़ते जाए। ठीक है, देखिए बाजार में तो जोखिम जब बढ़ते हैं तभी मौके बनते हैं। और उसका अगर हम आंकड़ों के लिहाज से अगर उदाहरण दें, तो ये मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में, 1 साल हो गए। इन 1 साल में निफ्टी 27% ऊपर गया है। अगर आप यूक्रेन वॉर से जोड़ेंगे तो 50% से ज्यादा का रिटर्न है। तो आंकड़े तो ये बता रहे हैं। अब आप अपना देख लीजिए, रिस्क एनालिसिस कर लीजिए। लेकिन आपके लिए ये कंपनी ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। शिवांगी, आप जरा एक बार बंधन बैंक को देखिए। लगातार हम देख रहे थे कि पिटाई का शिकार हो रहा था शेयर। ये आज थोड़ा सा, चूंकि अपडेट्स पॉजिटिव हैं, शेयर थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। क्या इस पे ट्रस्ट करना चाहिए और नई पोजीशन लेनी चाहिए? जी, बंधन बैंक की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्टॉक जो है, हमने देखा है कि पिछले 3 महीनों से लगातार इसमें अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। और लगातार हमने देखा है कि जहाँ पे रिकवरी आने की थोड़ी सी भी कोशिश हुई है, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो इंटैक्ट रहा है। तो मेरा यह मानना है कि हम इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड कर सकते हैं। एनबीसीसी, इसको लेकर क्या व्यू है आपका शिवांगी? क्या इसको भी अवॉइड कर दें, या फिर आपको लगता है कि थोड़ी अब इसमें तेजी करनी चाहिए? जी, यहाँ पे स्टॉक हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 6 हफ्तों से एक बहुत ही नैरो बैंड में कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी नहीं होल्ड कर पा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। गुरांग सर, जो अभी थोड़ी देर पहले वरुण ने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी, आई होप आपने भी सुनी होगी, जो कि चाइना की तरफ मूव करने की पैसे की बात थी, इंडिया की वेटेज को लेके थी।